देखिए, इनिशियली मुझे लगता है जब कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसे लगता है कि हम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। मेरे साथ भी सेम केस था। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में वो 2022 में दिया था, जिसमें मैंने उसे क्वालिफाई भी। देखिए, पहली चीज तो ये बात हमें मान लेनी होगी कि उतार चढ़ाव इस जो जर्नी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो वो आएगा ही आएगा। और आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे आप टॉपर भी बनने वाले हैं, तो आप अगर टॉपर्स की भी टॉपर टॉक्स सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कभी ना कभी अपने अप्स एंड डाउन्स में थे, जब उन्हें फील हो रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। आज मेरे साथ हैं कौशिक मिश्रा सर, जिनकी 535 रैंक आई है इस वक्त। सर, कैसी रही है जर्नी? जर्नी तो काफी उतार चढ़ाव चढ़ाव भरी रही, क्योंकि 2017 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फाइनली 2025 में रिजल्ट आया हाथ में। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें कई बार हमने प्रीलिम्स फेल हुए, कई बार एक बार मेंस इंटरव्यू तक गए लास्ट ईयर, बट क्लियर नहीं हुआ। सो थोड़ा वैसी ही रही। सर, एक मिक्स्ड। बिगिनर के लिए हाँ। ये कितना रियलिटी है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक कर लोगे बिना कोचिंग? कितना रियल है ये? देखिए क्योंकि भाई, आपने बहुत करीब से सर देखा है, बहुत टाइम टाइम दे दिया। बिगिनर में भी डिपेंड करता है हाँ, कि आप आपका किस लेवल पे एजुकेशनल हो? बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो। तो एक कोई ऐसा कॉमन वो नहीं कहा जा सकता सबके लिए, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो इट डजेंट मैटर कि आप बिगिनर हैं या फिर आपको टाइम हो गया है। अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन आपने कर ली है तो सिलेक्शन हो जाता है। आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से आप यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी स्टार्ट कर दिए थे? मैंने सोचा तो था इसके बारे में, बट एक्चुअलाइज जो हुआ वो आइडिया वो आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मतलब 2017 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2018 से अटेम्प्ट्स देना स्टार्ट किया। अच्छा, जब प्रिपरेशन का शुरुआती फेज था तो कहीं गाइडेंस वगैरह लिया था, या कोई आपके घर में था मार्गदर्शन करने वाला कि हाँ, इस तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए? देखिए, मैं मेरा एक सेल्फ मोटिवेशन था इस चीज को लेकर के, क्योंकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, मेरा बहुत मन था कि मैं उनके लिए कुछ काम करूं सोसाइटी में। तो एक सेल्फ मोटिवेशन था, और ऐसा नियर बाय फैमिली में तो कोई नहीं था सिविल सर्विसेज में। बट हाँ, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था सर्विसेज के बारे में, तो मैंने सोचा उसके बाद प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरनेट का सहारा स्टार्टिंग में ले, या कोई मार्गदर्शक था, मतलब टीचर वगैरह या कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन की थी? देखिए, इनिशियली जैसे अगर कहते हैं किसी ने इंट्रोड्यूस किया आपको, तो मेरे एक कजन थे पंकज दीक्षित, जिन्होंने खुद प्रिपरेशन किया था, तो उन्होंने कहा कि कोचिंग या इस चीज को हमें करना जरूरी है स्टार्टिंग में, टू गेट दैट बेस, कि आपके पास वो फाउंडेशन आ जाए। तो मैंने शुरू में 1 साल कोचिंग किया था, बट उसके बाद मुझे फील हुआ कि सिर्फ कोचिंग से नहीं होगा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, तो मैंने उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी किया था। तो स्टार्टिंग में सभी छात्रों के मन में ये डाउट रहता है कि मतलब कोचिंग करें कि ना करें, या करते हैं तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन ज्वाइन करें या फिर ऑफलाइन? अभी बहुत सारे ऑप्शन उनके पास उपलब्ध है, तो आप इसके बारे में कुछ सजेशन देना चाहें? देखिए, ये तो पर्सन टू पर्सन बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है रिलेटेड उन सब्जेक्ट से जो कि यूपीएससी में सिलेबस में है, तो आपको कुछ ही सब्जेक्ट कोचिंग की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है। वो आपको कंसाइज मटेरियल दे देता है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या फिर कुछ भी न्यूज कंपाइलेशन हो, वो सब। तो ये उस पर डिपेंड करता है, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लस जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन आ रही हैं तो एक्सेसिबिलिटी अब बढ़ गई है, तो मतलब ऑफलाइन जाकर के कोचिंग करना ही कोई कंपल्शन नहीं है। आप वही उसी कोचिंग को, वही मटेरियल को ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो बीए रहा है, मतलब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपकी यूपीएससी या पीसीएस की जर्नी में काम आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट रहे हैं। तो क्या बीए या बीएससी करने में दोनों में डिफरेंस हो जाता है, या बीए हम करें तो ज्यादा अच्छे से हम अपनी तैयारी को आगे अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, अगर ये तो सीधी बात है कि अगर आपके वो सब्जेक्ट्स जो कि यूपीएससी के सिलेबस में है वो आपके ग्रेजुएशन में रहेंगे, तो आपका एक स्ट्रॉन्गर होल्ड रहता है उस पर। तो ये फैक्ट तो हम डिनाई नहीं कर सकते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है, या फिर अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करना है तो आपको इसी बैकग्राउंड से आना जरूरी है। आपको जो सही लगे। कई बार बीटेक से हम देखते हैं इस समय जरूर बहुत हाई नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो बीटेक बैकग्राउंड वालों के भी हो रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है और किस समय आपका मन बदलता है। सर, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो क्या ऐसा सोच के रखा था कि मतलब स्टार्टिंग यूपीएससी के एग्जाम से करना है, या फिर आपने सोचा था कि नहीं, चलो साथ साथ में पीसीएस भी देते चलेंगे? देखिए, इनिशियली मुझे लगता है जब कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसे लगता है कि हम सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे।
मेरे साथ भी सेम केस था। इनफैक्ट मैंने जो अपना फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट दिया था यूपी पीसीएस में, वो 2022 में दिया था, जिसमें मैंने उसे क्वालिफाई भी किया। अदरवाइज मेरा ये अप्रोच रहता था कि यूपीएससी पढ़ेंगे और उसी से जो चीजें कन्वर्ज कर रही होंगी उसी बेसिस पे यूपी पीसीएस दे आएंगे। बट वहां मुझे रियलाइज हुआ कि आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन और यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में थोड़ा डिफरेंस है, और अगर आप उसके लिए यूपी पीसीएस की स्पेसिफिक चीजें नहीं पढ़ते हैं तो वो क्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है, खासकर अगर फिल्म्स के स्टेज की बात करें? देखिए, प्रीलिम्स के स्टेज की अगर बात करें तो यूपी पीसीएस थोड़ा फैक्चुअल है इन नेचर, और वहीं यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़े कंसेप्चुअल और एनालिटिकल होते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना होता है दोनों में। एक जगह आपको डेप्थ चाहिए और एक जगह आपको विड्थ चाहिए। आपको ज्यादा वाइडर नॉलेज जहाँ पे अगर आपको है तो यूपी पीसीएस में दैट विल वर्क फॉर यू। बट अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और डेप्थ है सब्जेक्ट्स की, तो वो आपको हेल्प करता है यूपीएससी में। और अगर वही मेंस की स्टेज की बात करें तो क्या आपको डिफरेंस लगता है? मेंस के स्टेज में भी अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो यूपी पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अगर कोई मींस अगर कोई एक्ट है, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या इस तरह से, सीधे एक्ट और उसके प्रोविजंस पूछ लिए जाते हैं। या अगर आर्ट एंड कल्चर है तो उसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस तरह का, अगर चोला आर्किटेक्चर था तो उसके क्या फीचर्स थे। बट वहीं पे अगर यूपीएससी की बात करें तो वो थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है कि अगर इस तरह का द्रविडियन आर्किटेक्चर अगर डेवलप हुआ तो क्या रीजंस थे कि वहां पे इस तरह से डेवलप हुआ, नॉर्थ में नहीं हुआ या फिर दूसरी जगहों पे नहीं हुआ। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस यूपीएससी में देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू यूपी पीसीएस। अच्छा, आपने दोनों जगह का इंटरव्यू भी दिया है, तो आपको इंटरव्यू के स्टेज पे क्या आपको डिफरेंस लगता है? क्योंकि यूपीएससी का अलग इंटरव्यू होता है, पीसीएस का अलग होता है, दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है? क्वेश्चन वहां पे किस तरीके से पूछे जाते हैं और पीसीएस में किस तरीके से पूछे जाते हैं? देखिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो पैनल टू पैनल डिफर करता है, क्वेश्चंस पैनल टू पैनल डिफर करते हैं। तो एक ऐसे ब्लैंकेट कुछ हम उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर बात करें तो जैसे यूपी में कई बार वो आपकी अवेयरनेस अबाउट उत्तर प्रदेश भी चेक करते हैं, और ये चीज उसमें भी होती है, यूपीएससी में भी होती है। बिकॉज अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश से आप वहां से आ रहे हैं तो आपके बारे में पूछा जाएगा, आपके स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो स्कोप होता है या नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा डाइवर्स होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू। और यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में भी वो डाइवर्सिटी है, बट ऑन अ लिमिटेड स्केल। क्या आपको लगता है मतलब फैक्चुअल जिस तरीके से यहाँ फिल्म्स में पूछे जाते हैं, या क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? पूछे जाते हैं। जैसे इनफैक्ट ये तो मैंने यूपीएससी में भी देखा है। पिछली बार मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, तो उसमें मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी मिले थे। और इस बार के इंटरव्यू में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इस बार, तो इस बार मुझे कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा मिले। तो दिस कैन वेरी इन बोथ यूपीएससी एज वेल एज यूपी पीसीएस। ओके सर, अगर फिल्म्स के एग्जाम की बात करें तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगे, खासकर यूपीएससी के एग्जाम के लिए? आप यूपीएससी के लिए अगर प्रीलिम्स की बात करें तो जिस तरह से डायनेमिक होता जा रहा है, आपको करंट अफेयर्स को कंपाइलेशंस की जगह थोड़ा डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देखिए। और उसके बाद आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि आपके बाउंसर्स आ सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट से या करंट से आपके बाउंसर्स आएंगे। बट अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो आप कहीं ना कहीं उसको टैकल कर ले जाएंगे। तो स्टैटिक स्ट्रांग रखिए, थोड़ा करंट को डाइवर्स रखिए, और सीसैट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सीसैट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो उसको भी साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। अच्छा, करंट अफेयर में बहुत सारे सोर्स आज के समय में उपलब्ध हैं, चाहे मैगजीन की बात करें या फिर डेली न्यूज़पेपर आते हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स भी न्यूज़पेपर को सॉल्व करवाते हैं। तो वो किस तरीके से उसको करें और कहाँ से कौन सा करना ज्यादा बेटर है हमारे लिए? देखिए, जो आपको सूट कर रहा है। कई लोगों को न्यूज़पेपर डेली पढ़ने में मजा आता है, देन उनके लिए वो काम करता है। कुछ लोगों को वीडियोस चाहिए होती हैं तो वो वीकली वीडियोस देख लेते हैं। कुछ लोगों को कंपाइलेशन चाहिए होता है। तो मैं ये कहूंगा, आप जो मीडियम चूज करना चाहें, जो आपको लगता है जिससे आपको बेस्ट नॉलेज मिल पा रही है, वो लीजिए। बट एट द सेम टाइम ईयरली कंपाइलेशन से पहले भी पढ़ना जरूरी है। थोड़ा टाइम टू टाइम आप देखते चलिए, क्योंकि कई बार ईयरली कंपाइलेशन में वो डिटेल्स नहीं दी जाती जो कि आपको वीकली या मंथली मैगजीन में मिल जाती है। तो जो आपको सूट कर रहा है उसको देखिए और थोड़ा टच बनाए रखिए करंट से। और टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, खासकर फिल्म्स के एग्जाम में? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको स्टाइल सिखाती है कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर, आपको मेथड सिखाती है। और आप धीरे धीरे, क्योंकि हम अगर एग्जैक्ट क्वेश्चंस बोले तो 30 टू 35 या 40 क्वेश्चन से ज्यादा हमें एग्जैक्टली नहीं आ रहा होता। उसके बाद हमें एनालाइज करना होता है ऑप्शंस को, और एक इंटेलिजेंट गेस लेना होता है, या इंटेलिजेंटली उसको थोड़ा सा डिसाइफर करना होता है। तो इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो उससे बेटर हो सकता है, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो उससे बढ़ सकती है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे?
एक तो आप ही ने जो बोला अभी सबसे पहली चीज कि प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व कीजिए। सेकेंडली आप इवेलुएट कीजिए अपने जो टेस्ट दे रहे हैं, और उसके बाद थर्डली जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट मैंने कहा उसको, उससे भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, उसको एकदम आप सॉर्टेड रखिए। ओके, अगर हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, जी। इनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आप देना चाहेंगे कि आगे की जर्नी चाहे यूपीएससी की हो या पीसीएस की हो, कैसे करें? क्योंकि कई बार होता है, मतलब उतार चढ़ाव आता रहता है, आपने भी इस तरीके के उतार चढ़ाव देखे, कई बार प्रीलिम्स के स्टेज पे बाहर हो जा रहे हैं, कई बार मेंस या फिर इंटरव्यू से बाहर हो जा रहे हैं, तो इस उतार चढ़ाव को देखते हुए आगे कैसे बढ़े? देखिए, पहली चीज तो ये बात हमें मान लेनी होगी कि उतार चढ़ाव इस जो जर्नी है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, तो वो आएगा ही आएगा। और आप चाहे जो कर लीजिए, चाहे आप टॉपर भी बनने वाले हैं, तो आप अगर टॉपर्स के भी टॉपर टॉक्स सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी कभी ना कभी अपने अप्स एंड डाउन्स में थे, जब उन्हें फील हो रहा था कि शायद मुझसे नहीं होगा, बट उनसे ही हुआ। तो जब भी आपके डाउन फेजेस आए, आप मान के चलिए कि ये एक पार्ट है इसका प्रोसेस का, और उसमें भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, मेंटेन रखिए अपना जो शेड्यूल है डेली बेसिस पे, क्योंकि जहां मोटिवेशन खत्म हो जाता है वहां डिसिप्लिन काम करता है। तो डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी से अपने काम को करते रहिए, और चाहे जो जैसी भी परेशानियां आए, परसीवरेंस बनाए रखिए, एंड चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, आप अपने डे को कैसे ऑप्टिमाइज करते थे अपने सब्जेक्ट को करते हुए? अपने सब्जेक्ट को कवर करना, एनालिसिस करना, उसको आंसर राइटिंग अपनी करना, ऑप्टिमाइज कैसे करते थे डे को? देखिए, आपका डे प्लान्ड होना चाहिए, पहली बात तो एक शेड्यूल होना चाहिए, जब जो आपको पता होना चाहिए जब आप उठ रहे हैं कि आज दिन भर में आप क्या करने वाले हैं। उसके बाद फिर आप जब एक बार अपना आपका दिन शुरू होता है, तो उसमें कुछ पार्ट रिवीजन के लिए रखिए, कुछ पार्ट सीसैट के लिए रखिए अगर आप सीसैट एक इशू है आपके लिए, और उसके बाद कुछ पार्ट अगर आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है तो आप मेंस आप पढ़ रहे हैं तो कुछ टाइम आंसर राइटिंग के लिए रखिए। तो इस तरह से अगर आप अपने दिन को 4 से 5 चीजों में डिवाइड कर देते हैं, और सब्जेक्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं होता प्रोसेस, और आप थोड़ा इजीली उसको लंबे समय तक खींच सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन छोटा होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से पूछ लूंगा। चलिए मिलते हैं कि 84 यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।